हे हेलो गाइस। आज का मेरा वीडियो है उन युवाओं के लिए जो लोग बीपीओ सेक्टर में काम करना चाहते हैं। और मैं आप लोगों को आज बताऊंगा कि बीपीओ सेक्टर में जॉब का प्रोसेस क्या होता है, वहाँ की कल्चर कैसी होती है और वहाँ का इंटरव्यू प्रोसेस कैसा होता है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा वहाँ के इंटरव्यू प्रोसेस का। तो उसके लिए पहले क्वालिफ़िकेशंस क्या होती हैं, उसके लिए क्वालिफ़िकेशंस अगर आप 12th पास हैं फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और ग्रेजुएट हैं फिर भी। और उसके साथ साथ आपको नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर का। और अगर आप अच्छे बीपीओ में जाते हैं तो आपको इंग्लिश बोलना आना चाहिए। तो रही बात इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू में जब आप जाएंगे तो अब मैं स्पेशली एक बीपीओ को केंद्र में रख के बात कर रहा हूँ जो कि एजिस है, और जो लखनऊ के हज़रतगंज में पड़ता है, और अब उसे स्टार्टेक नाम से जाना जाता है। तो जब इंटरव्यू होता है तो 2 राउंड इंटरव्यूज होते हैं, कभी कभी किसी का 3 राउंड भी हो सकता है। तो 2 राउंड में पहले 5 लोग जाते हैं, ग्रुप इंटरव्यू होता है, और उसमें से जो वो लोग इंटरव्यू पास करते हैं फिर उसके बाद फिर से इंडिविजुअल इंटरव्यू होता है। फिर उसके बाद जब इंडिविजुअल पास हो जाता फिर होता है वर्सन। तो इसमें क्या होता है कि आपका कंप्यूटर टेस्ट होता है। फिर जब आपका कंप्यूटर टेस्ट मतलब एकदम कंप्यूटर का टेस्ट नहीं होता है, बट उसमें आपको ईमेल राइटिंग और इंग्लिश का टेस्ट होता है कि आप इंग्लिश को लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं। और इससे वो सब काम होता है कंप्यूटर पे, तो वो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि हाँ, सिस्टम पे काम करना आना चाहिए। फिर जब आप वो पास कर जाते हैं फिर आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है। आपको एक स्लिप दे दी जाती है जिसपे डॉक्यूमेंटेशन की डेट लिखी होती है। फिर आपको डॉक्यूमेंटेशन के लिए बुलाया जाएगा, और फिर आप वहाँ पे जाएंगे, फॉर्म भरेंगे। लगभग 70 पेजों पे सिग्नेचर करने होते हैं। मतलब पूरा तुमको अपना हर चीज़ उनके नाम कर देना होता है। तो ये चीज़ हो जाती है, उसके बाद आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। और ट्रेनिंग जो कि बीपीओ सेक्टर की पेड ट्रेनिंग होती है। पहले तो बोलते हैं कि पेड नहीं होती है, बट ट्रेनिंग पेड होती है। और आप वहाँ पे जब ट्रेनिंग स्टार्ट कर देंगे उसी दिन से आपका सैलरी बनना स्टार्ट हो जाती है। और अब रही बात कल्चर की, मैंने भी स्टार्टेक ज्वाइन किया था। मैंने सोचा कि वहाँ पे जाऊँगा और कुछ चीज़ें सीखूँगा। अगर सीखने की बात करें तो स्पेशली टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन। तो मैं तो वहाँ पे पहले वॉइस प्रोसेस के लिए जाना चाहता था। मैंने सोचा कि वहाँ पे जाके मैं कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव करूँगा। फिर मुझे एक दोस्त वहाँ पे मिला, उसने बोला नहीं यार, यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल नहीं इम्प्रूव की जा सकती है। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं कस्टमर से, तो वो लोग भी सही से नहीं बात करते हैं। तो अगर मैं इसके प्रोसेस की बात करूँ बीपीओ में काम क्या होता है, तो पहले बीपीओ का फुल फॉर्म मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा। बीपीओ का फुल फॉर्म अगर आप लोगों को पता है तो अच्छी बात है। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। सो इसमें जो है वॉइस प्रोसेस होता है, टेक्निकल सपोर्ट होता है, और डॉग प्रोसेस होता है। तो इसमें कई प्रोसेस हो सकते हैं, किसी को कॉलिंग का मिल सकता है, किसी को जो है डॉक्यूमेंटेशन का काम होता है प्रोसेस करने के लिए, और किसी को सेल सपोर्ट, टेक्निकल सपोर्ट। सो ऐसे तरीके के काम होते हैं वहाँ पे। तो मैं वॉइस प्रोसेस के लिए जाना चाहता था वहाँ पे। तो वॉइस जब मेरे उस दोस्त ने बताया कि नहीं, वॉइस प्रोसेस अगर किसी का कुछ प्रोडक्ट डिलीवर नहीं हुआ या कुछ भी किसी का नुकसान हुआ तो वो तुमसे जो है उल्टा सीधा ही बोलेगा। अगर गाली भी दे देगा तो तुमको उसको पलट के कुछ बोलना नहीं है। तो मुझे लगा कि हाँ, वॉइस प्रोसेस अच्छा नहीं होगा। फ़िलहाल इसको तो मैं नहीं बताऊंगा कि होगा या नहीं होगा, क्योंकि मैंने किया नहीं है। बट जो लोग करते हैं उनके ऊपर भी प्रेशर रहता है। तो अब मैं आपको बात करूँगा डॉग प्रोसेस की। तो उसमें डॉक्यूमेंटेशन डॉक्यूमेंट प्रोसेस होते हैं। कुछ चीज़ें कॉन्फिडेंशियल हैं जो नहीं बताई जा सकती हैं। तो ये चीज़ होता है। तो उसके बाद अगर मैं कल्चर की बात करूँ, वहाँ से क्या सीखने को आपको मिल सकता है क्या नहीं,
तो वहाँ पे आप लोगों को बहुत से लोग मिलेंगे, वैरायटी ऑफ पीपल। तो सब लोगों की अलग-अलग मेंटालिटी, अलग-अलग सोच। अगर आप ज़्यादा भी लोगों के बीच नहीं रहे हैं, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि दुनिया में किस-किस प्रकार के लोग हैं। तो वहाँ पे ये है कि आप लोगों को जानने का ये मौका मिलेगा कि किस-किस टाइप के लोग हैं और उनकी क्या सोच है, क्या नहीं है, तो ये सब चीज़ें हैं। और अगर सीखने की बात करूँ तो मैं वहाँ पे गया, तो वहाँ पे वर्क प्रेशर भी होता है, काफ़ी वर्क प्रेशर होता है। जब लोगों के पास वर्क प्रेशर होता है तो वो लोग कभी-कभी नशे की चीज़ें भी का सेवन भी इस्तेमाल कर देते हैं, क्योंकि शिफ्ट वगैरह भी रोटेशनल होती हैं। अगर मैं स्पेशली बॉयज़ की बात करूँ तो बॉयज़ की शिफ्ट 24/7 आवर्स होती हैं, कभी भी आपकी शिफ्ट लग सकती है और आपको पहले ही इसके लिए कंफर्टेबल हो, इसके लिए साइन भी करा लिया जाता है। शाम को 10 बजे से सुबह 7 बजे की शिफ्ट, 7 से ऐसे करके, और गर्ल्स का तो सिर्फ डे में होता है। तो ये चीज़ें होती हैं। तो वहाँ पर अगर मैं गर्ल्स की बात करूँ तो क्या ही बताऊँ, जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो बहुत सी चीज़ें मुझे शॉक्ड कर गई। सबसे पहली चीज़ तो वहाँ पे गर्ल्स जो होती हैं तो बाहर जाती हैं, सिगरेट भी पीती हैं और कुछ तो अल्कोहल भी लेती हैं, और पता नहीं कितने किसके दोस्त होते हैं, सब एक दूसरे का हाथ पकड़ के घूमते रहना। और ये सब चीज़ें बीपीओ सेक्टर में आम बात होती हैं। और उसके अलावा अगर बॉयज़ की बात करूँ तो बॉयज़ भी ऐसे ही हैं, सब सिगरेट, मसाला और ये सब चीज़ें। और उसके बाद अंदर फ्लोर पर कैसा माहौल होता है उसकी मैं भी बात करूँगा। तो ये होता है ना, मैं अगर इससे थोड़ा हट के मैं अगर कोई एग्ज़ाम्पल देता हूँ ना, कि अगर आपका बहुत बड़ा महल बना हुआ है, ओके, उसके बाद आप अगर घास में बैठेंगे तो उसे आपका बड़प्पन माना जाएगा। और अगर आपके पास कुछ नहीं है ना, तो अगर आप तब घास में बैठे जाएँगे तो आपको लोग भिखारी या जो जिसकी सोच होगी वैसे समझेंगे। तो यही हाल है बीपीओ सेक्टर में भी। इसमें कैसे ऐसा है ये बताता हूँ। जब लोग जाते हैं तो उनको इंटरव्यू प्रोसेस से गुज़रना पड़ता है, इंटरव्यू इंग्लिश में होता है और आपको लगेगा कि हाँ यार, यहाँ पे मतलब इंग्लिश में इंटरव्यू होता है और सब लोग वेल एजुकेटेड हैं, सब लोग क्वालिफ़ाइड हैं, अच्छे लोग हैं, बिहेवियर भी अच्छा ही होगा। बट जब हम लोग फ्लोर पे जाते हैं तो वहाँ पर जैसे कुछ लोग होते हैं तो उनका बिहेवियर बहुत ही घटिया का टाइप का होता है। घटिया इन द सेंस, जैसे कि बहुत से लोग हैं तो वो हिंदी में बात करते हैं, वो तो अलग बात है। बातचीत तो किसी चीज़ में करें, लेकिन एक दूसरे के लिए हमेशा गाली यूज करना, किसी को मतलब एक हद ही हो जाती है, हरदम गाली गलौज, फालतू की बातें, ये सब चलता रहता है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करना। तो ऐसा होता है माहौल। तो वहाँ से क्या ही कभी आप सीरियस बात नहीं कर सकते। अगर आप कुछ भी बोल दें या कोई भी बंदा सिंसियर होकर कुछ भी बोले तो सीधा आपसे ये बोल दिया जा सकता है कि ज़्यादा ज्ञान मत ले लो। तो ये सब चीज़ें होती हैं, ये वहाँ का कल्चर है। और उसके अलावा काम करने के लिए जो लोग काम करते हैं तो अपने काम से काम मतलब रखते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग इधर-उधर एक दूसरे की करते रहते हैं। उनसे तो वैसे कोई लेना देना नहीं। अब मैं सीधा आता हूँ काम पर, तो काम वहाँ पे कैसा क्या होता है, प्रेशर कितना होता है। तो अगर मैं प्रेशर की बात करूँ तो प्रेशर वहाँ पे हमेशा रहता है और तुमको इतना ज़्यादा टारगेट दिया जाएगा कि टारगेट अचीव करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। अगर आप अचीव कर रहे हैं तो ज़्यादा दिन तक नहीं अचीव कर पाएँगे, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाएगी। इन प्रॉब्लम की बात करें, जैसे कि कंप्यूटर पे काम होता है, अगर आप डॉक्यूमेंट प्रोसेस कर रहे हैं तो आपको हरदम स्क्रीन पर ही नज़रें गड़ाए रखना है। तो अगर आप हरदम स्क्रीन पे रहोगे तो आपकी आँखों में स्ट्रेस आएगी और बैठे-बैठे बैक पेन और आइज़ का नंबर जो है इंक्रीज़ होने के चांस रहेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं। और
और तो सब सही है। अगर आपको जो अच्छा लगा हो, मतलब अगर आपको इन चीज़ों में कंफर्टेबल है तो आप बीपीओ सेक्टर में जॉब कर सकते हैं। 12th पास ग्रेजुएशन अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और आपको बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलेंगी और बहुत से लोगों के बीच रहेंगे तो उसका कुछ ना कुछ तो इफ़ेक्ट पड़ेगा ही। लेकिन वहाँ पे मैंने देखा कि लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं ज़्यादा, ये भी चीज़ें वहाँ पे देखने को मिलती है। सीरियसनेस नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है कभी आप तो ये सब है। अब आप लोगों को जैसा लगे आप कर सकते हैं और मैं अभी इतना ही बताऊंगा इसके बारे में। अगर आपको कुछ और जानना है तो आप कमेंट कर सकते हैं और मैं इस पे दूसरा वीडियो बनाऊंगा। मैंने भी किया है बीपीओ सेक्टर में जॉब और इस समय तो रिज़ाइन कर दिया है, छोड़ दिया है, 3 महीने किया है। तो जो भी जानना हो आप लोग कमेंट कर सकते हैं और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी कमेंट का पर वीडियो बनाऊँ। सो थैंक यू गाइस, बाय बाय।